हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन के लिए स्पेशल मिठाई कलाकंद की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली और डिलीशियस सी मिठाई है ये। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है जिसे हमें अच्छे से उबालना है। बीच बीच में हम इस तरह से चलाएंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। ये देखिए हमारा दूध अब बॉईल हो रहा है, तो अब हम बॉईल होते ही गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब यहाँ विनेगर और पानी को मैंने मिक्स किया है और हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ये देखिए दूध हमारा फटने लगा है, तो अब हम विनेगर और ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से अब फट चुका है, तो हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे हम छान लेंगे। यहाँ पे हम एक कपड़ा लेकर इसमें छानेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 ग्लास ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि जो खट्टापन है वो निकल जाए। अब हम इस तरह से सारा पानी निकाल लेंगे। छेना में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने सारा पानी निकाल लिया है और हमारा छेना बिल्कुल रेडी है। छेना को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है छेना। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे ताकि कलाकंद दानेदार बने। अब यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए क्वांटिटी में। दूध को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, इस तरह से साइड्स को स्क्रैप करते हुए। ये देखिए हमारा दूध अभी काफ़ी कम हो चुका है, ये पक के आधा हो चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई रखना है। शुगर अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके छेना ऐड करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हमें छेना को अच्छी तरह से मिक्स करना है दूध में और इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहना है। ये देखिए छेना और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिला देंगे और गैस ऑफ करेंगे। अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने ये कंटेनर को घी से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें ये मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम एक स्पैटुला से इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगे वो ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हम ऊपर से इस तरह से स्पैटुला से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था और अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। ये देखिए सुपर सॉफ्ट एंड डिलीशियस कलाकंद बनकर तैयार है। आप इस रक्षाबंधन पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।